हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप क्लास 8th आलोक प्राथमिक गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को यहां पर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं क्लास 8th का प्राथमिक गणित के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इसका सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 के जो बेसिक मैथ की जो बेसिक नोट्स हैं, बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब को किसी भी गणित को पढ़ने से पहले उन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आज प्राथमिक गणित का जो पहला चैप्टर है, मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के लगभग हर कोचिंग संस्थान में ये मैथ चलता है, जो कि एनसीईआरटी से बेस्ड होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन किसी भी बड़े एग्ज़ाम में इनसे पूछे जाते हैं। तो आप बिहार के अंदर या भारत के अंदर कहीं पर भी हैं, तो अगर आप परिमेय संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, क्लास 8th में पढ़ते हैं, तो आप परिमेय संख्या का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से आपको मिलेगी। और इस चैनल पर क्लास 8th का सभी के सभी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बेसिक नॉलेज परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, और उसके लिए किसी भी संख्या जो परिमेय संख्या के बारे में जानने से पहले हमको उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब को जानना ज़रूरी है। तो चलिए, मैं मेरे नोट्स के ज़रिए से मैं आपको आसान भाषा में जल्दी से जल्दी सारे नोट्स को करा दूंगा। जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, उनको सही से बिल्कुल सही सटीक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आलोक गणित जो बिहार के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं उसी गणित के सभी चैप्टर को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं परिमेय संख्या से जुड़ी हुई मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, परिमेय संख्या में क्या ख़ास चीज़ें होती है, सबसे ख़ास क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये संख्या जाने कि जो संख्या होता है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, तो अपरिमेय संख्या का कोई टुकड़ा नहीं होता, लेकिन परिमेय संख्या को कई भागों में बांटा गया है। तो कई भागों में बांटा गया, तो सबसे पहला जो है वो होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और है भाज्य संख्या। तो चलिए, हम लोग ये समझ गए वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। इन सब के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। आप गिनते जाइए, ख़त्म नहीं होगा। तो हम इसको जो 1 2 3 4 5 6 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसको n द्वारा सूचित करते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत होता है। तो हम लोग जाने, इससे कई बार इससे जुड़े हुए सवाल, प्राकृतिक संख्या से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 होता है। क्या होता है? 1। तो उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बताओ। तो दोस्तों, इसका कोई अंत नहीं होता, ये अनंत होता है। ठीक है, हम लोग समझ गए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। तो इसका क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, इन सब चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। हम क्या करते हैं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में सिर्फ शून्य को उससे पहले जोड़ देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये कौन सा संख्या बन जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं।
डिटेल में समझते हैं। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है। W से मतलब है कि होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में सिर्फ हमने क्या किया, जीरो जोड़ दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो अब हम क्या करें, हमने दो चीज़ें सीख ली, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इससे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि आपको कई बार पूछा जाएगा कि बताइए कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटा संख्या कौन सा होता है। तो दोस्तों हमने जैसा कि बताया कि प्राकृतिक संख्या में उससे पहले सिर्फ जीरो लगा लेने से क्या हो जाता है, ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या जीरो होता है और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। ये भी प्राकृतिक संख्या की तरह अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए हम लोगों ने दो चीज़ें जानी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि नोट, इसमें एक चीज़ जो ख़ास चीज़ें हैं मैं उसको थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता चलूँ आपको कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती कि आप सबको मालूम है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो होने के बाद भी 1 2 3 4 गिनती की संख्या तो आती है। जब गिनती की संख्या आएगी तो जाहिर सी बात है वो प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, इसीलिए वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे जीरो, जैसे मान लीजिए 4 है, वो प्राकृतिक संख्या में है, पूर्ण संख्या में भी है, लेकिन प्राकृतिक जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग ये दो चीज़ें जान गए, यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सीखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि पूर्णांक या पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूर्णांक या पूर्णांक संख्या ये क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। जैसा कि हमने देखा प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1 2 3 4 5, इसमें ऋणात्मक नहीं था। ऋणात्मक का मतलब कि माइनस वाला कोई संख्या नहीं था। और जबकि आपने देखा कि पूर्ण संख्या में भी देखा कि उसमें भी कोई माइनस वाला कोई संख्या नहीं था। लेकिन दोस्तों जब हम मैथ पढ़ने चलते हैं तो उसमें कई चीज़ें हम बहुत इम्पोर्टेंट रूप से मैथ में ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि प्लस और माइनस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, यानी जीरो से जो दाहिनी तरफ है वो सभी क्या है, वो सभी। तो दोस्तों हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं आगे, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या की बात कर चुके हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें थे वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये अनंत, इसका कोई अंत नहीं। इधर भी अनंत हो सकता है, इधर भी अनंत होगा। तो यहाँ पर ये है कि इसमें देखिए पूर्ण संख्या में क्या हुआ कि इसमें माइनस को जोड़ दिया गया। इसमें माइनस वाला भी हो सकता है,
-3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसमें प्लस भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस में कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें माइनस वाला, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर जो भी संख्या में दोनों चीज़ें पाई जाती हो, प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल किया जाता हो, प्लस का भी और माइनस का भी, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक। तो जैसे देखिए, इसको हम z द्वारा निरूपित करते हैं। देखिए, अब इसमें कहा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या बताइए क्या है? तो दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये अनंत है, ये भी कहीं तक भी जा सकता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो दोस्तों ये भी अनंत होता है, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। तो संख्या रेखा पर हम इसको ज़रा समझ लें तो बहुत आसानी होगी हमको समझने में। तो देखिए, संख्या रेखा जब हम बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि 0 जो होता है वो बीच में होता है, 0। उसके बाद जो दाईं तरफ होता है, माफ़ कीजिएगा, बाईं तरफ जितनी भी संख्या होती है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 अनंत, 0 से बाईं तरफ जितनी संख्या होती है संख्या रेखा पर, वो माइनस में होती हैं। जब वहीं पर 0 से दाहिनी तरफ जितनी भी संख्या होती हैं, ये सब प्लस में होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसीलिए ये जो है दाहिनी तरफ जो संख्या होती है 0 से दाहिनी तरफ, वो सभी प्लस में होती है। तो इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसको कहते हैं जो 0 से बाईं तरफ होता है, उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे इस तरह के पूरी वीडियो, पूरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ आपको। इस किताब से क्या कहते हैं, आलोक भारती जो मैथ है, उसके पूरे चैप्टर को एक तरफ से सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको लेकर, के पांडे की ये किताब है, इसको लेकर, राइटर जो है इनके के पांडे हैं, मैं इनका पूरा का पूरा लेकर आपके सामने सभी चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर मैं आने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ किसी तरह का भी आपको डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।